रहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। बहुत बड़ी मुसीबत है, कविता की गड्डी चालू ही नहीं हो रही है। रब्बा मैं की करा। सोडी यारा कुछ तो सोच, जल्दी 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 सोच। अच्छी कविता फटाफट लिख। क्या लिखूं? यार ऐसे नहीं बात बनेगी। ओए पापा जी अरे रणवीर सिंह, बहुत कविताएं लिखता है तू। आज तेरे यार को तेरी दोस्ती की जरूरत है। ओए बल्ले 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 बल्ले। अरे रणवीर सिंह, क्या चाल? ओ चंगा जी चंगा। वो इस टाइम पे तेको दोस्ती याद कैसे आ गई यारा? वो जब बड़ी मुसीबत होती है ना, तो बड़े खास दोस्तों की याद आती है। ओ हुक्म करो बादशाह। ओ तोड़े ली तो दिल दरिया ते जान समुंदर है। वो यारा तू तो अभी से ही कविता बोलना शुरू हो गया। गाली ये है कि हमारे गोकुल धाम में ना हम सारे मर्दों को अपनी वाइफ के लिए कविता लिखनी है यार। और इसके लिए तुझसे बढ़िया बंदा और कौन होगा जो कविता पे कविता ही लिखता रहता है। ले, ओ इतनी सी बात। और इतनी सी बात तेरे लिए होगी, मेरे लिए तो इतनी बड़ी बात है। ओ यार तेरा तो खुद का गैराज है। ओ तुझे भी अब समझाना पड़ेगा कि कविता की गड्डी चलती कैसे है। मतलब? ओ यार पेट्रोल डालेगा तभी तो चलेगी। रणवीर सिंह, और तूने पी रखी है क्या? वो कविता में कौन पेट्रोल डालता है यार? ले, अब वो भी मुझे समझाना पड़ेगा। ओ यार बोतल खोल दो, पैग लगा और फिर देखे तो धड़ाधड़ भागती है कविता की गड्डी। ओए होए 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 यारा। और तू सच बोल रहा है ना? ओ 100% सच यारा। एक बारी पैग लगा के देख, फिर देख सोडी से कैसे चचा गालिब बनते हैं। ओए होए रोशन सिंह सोडी गालिब। ओए यार तू तो एकदम बढ़िया आइडिया दे देता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चल मैं कविता लिखने बैठता हूँ, तू भी मौज कर। एक बार फिर से थैंक यू यारा। ओ कोई गल नहीं यार, चलो फोन रख ते काम कर, ठीक है? ओए कितना बढ़िया आइडिया लगाया सडी यारा, मजा आ गया। अच्छा हुआ रणवीर सिंह को फोन कर लिया। अब अपनी कविता के अंदर पेट्रोल डालता हूँ। दवाई के बॉक्स में रखा सीक्रेट स्टॉक। आज ये सचमुच मेरी दवाई का काम करेगा यार। ओए पापा जी पापा जी पापा जी। रोशन क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारे पीछे क्या है? कुछ भी नहीं सोनिए। तेरे पीछे क्या है? कोई भी तो नहीं। और यही कह रहा था सोनिए। और तेरे पीछे भी दीवार है और मेरे पीछे भी दीवार है, सेम टू सेम। पर रोशन तू इतनी रात को क्या कर रहा है? कमाल है सोनिए, इतनी रात को तेरे लिए फर्स्ट क्लास कविता लिख रहा हूँ यार। थैंक यू। आई लव यू। लव यू टू। गुड नाइट। सोनिए अब तू जाके फर्स्ट क्लास सो जा, मैं तेरे लिए फर्स्ट क्लास कविता लिखता हूँ। बाय। बाय। रोशन गई, अब अपना काम शुरू करता हूँ। यस, वो गड्डी जाऊंगी है छलांगा मार दी। मैं कविता लिखूंगा मेरे यार दी। बहुत मजा आएगा जब ये अंदर जाएगा। हैं? तो कुछ गड़बड़ है यार। चाय का पानी इसमें कैसे आया यार? बॉटल तो ओरिजिनल ही है। ओह, तो इसका मतलब मेरी डार्लिंग रोशन को मेरे सीक्रेट स्टॉक के बारे में भी पता चल गया। बहुत इंटेलिजेंट है मेरी सोनी। लेकिन अब मेरा क्या होगा? मैं कविता कैसे लिखूंगा? पेट्रोल तो सारा खत्म हो गया। ओए होए होए, मेरे डार्लिंग रोशन के लिए अगर मैं कविता नहीं लिखूंगा तो ये तो बन जाएगा मेरे लिए दर्द दिल। दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं डॉक्टर था, पेशेंट बनाया आपने। नहीं ये तो फिल्मी गाने जैसा लग रहा है। थोड़ा और नाश्ता करता हूँ, फिर कुछ और अच्छे शब्द निकलेंगे।
क्या बात है। और डॉक्टर साहब कैसे चल रही कविता? रास्ते में है। हाँ? नाश्ता खत्म हो गया, थोड़ा और नाश्ता लाओ ना। हंस, तुम कविता करने बैठे हो या नाश्ता? नाश्ता अंदर जाएगा तभी तो विचार बाहर आएगा ना कोमल। अच्छा, मतलब अगर नाश्ता नहीं मिला तो तुम कविता नहीं लिखोगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कविता लिखूंगा, वरना लोग क्या कहेंगे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे पता है डॉक्टर साहब, इसीलिए आज रात को नाश्ता भूल जाओ, मुझे याद रखो और कविता लिखो, समझे? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट कोमल। हे भगवान, ये कविता लिखने के चक्कर में मैं डॉक्टर से पेशेंट नहीं बन जाऊं। चलो, एक बार मैं डॉक्टर से पेशेंट बन भी गया, लेकिन बेचारा भिड़े मास्टर, वो टीचर से स्टूडेंट कैसे बनेगा। कागज कोरा? माधवी, ऐसे क्या बोल रही हो? अभी तो शुरुआत की है ना। सोने की? नहीं नहीं, लिखने की। और कोई भी कविता लिखने से पहले कागज तो कोरा ही होता है ना। और मैं क्या है, मैं जरा सोचते सोचते ऐसे गहरी सोच में डूब गया था, इसलिए। पक्का लिखेंगे ना? अरे बिल्कुल लिखूंगा माधवी, तुम चिंता से नको, मैं बराबर कविता लिखूंगा। बघा, अगर आप नहीं लिख पाए ना तो आप प्यार की परीक्षा में फेल हो जाओगे। नहीं नहीं, और फिर सब समझेंगे कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल चिंता नको माधवी, मैं बराबर कविता लिखूंगा, मतलब लिखूंगा ही। अच्छा, चाहे तो मैं आपके सामने बैठती हूँ, तो आपको प्रेरणा मिलेगी ना? हाँ? नहीं नहीं माधवी, तुम ऐसे सामने मत बैठो, नहीं तो मुझे प्रेशर आ जाएगा। मेरा मतलब है, मुझ पे प्रेशर आ जाएगा। मतलब तुम अगर सामने बैठोगी तो मैं सिर्फ तुम्हें ही देखता रहूंगा। मतलब मुझे कविता सूझेगी ही नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ही और तुम्हें ही देखता रहूंगा। ईश्वर, आता जमताय। मतलब पहले आप थोड़े वीक लग रहे थे, लेकिन अभी आप कवि लग रहे हैं। अरे वाह, वीक कवि शोभतेस माझी बायको, क्या बात है। आप एक काम कीजिए, मस्त पैकी चाय पीजिए और मस्त पैकी फ्रेश हो जाइए और मस्त पैकी कविता लिखिए। हाँ? यस, तू मस्त पैकी टेंशन घेऊच नकोस। हाँ, मैं करता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, चिंताच नको। क्या कर रहे हो भिड़े, क्या कर रहे हो? इतने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाते हो, शिक्षक हो, अरे सादी कविता नहीं लिख सकते? अगर कविता नहीं लिख पाए ना तो प्यार की परीक्षा में फेल हो जाओगे। जागो भिड़े, जागो। थोड़ी कसरत कर। यस, अब मैं फ्रेश हूं। टप्पू के पापा, मैंने तुझे चांद में ढूंढना चाहा, लेकिन चंदा मामा तो बादलों के गोडाउन में से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। अभी सूरज दादा की दुकान खुल जाए उसके पहले दर्शन दे दीजिए मामा चंदा। बेचारे टप्पू के पापा नींद में भी कविता लिख रहे हैं। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा, उठिए उठिए। चंदा मामा अपने घर चले गए हैं और सूरज दादा की दुकान खुल गई है। मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो बालकनी में था ना अभी। नींद के देनदार फरिश्ते आए थे, उन्होंने आपको कोथड़ा भर के नींद दी, यहाँ पर सुला दिया और फिर अपने घर चले गए। नींद के देनदार? अब ये
पहले मुझे ये बताइए, आपने मेरे लिए कविता लिख ली? नहीं। क्या? टप्पू के पापा, आज अगर आप मेरे लिए कविता नहीं लिखेंगे ना, तो सोसाइटी में सब लोग ऐसा सोचेंगे कि आप मुझे प्यार नहीं करते। मेरी पूरी बात तो सुन दया। तूने कल कहा था ना कि आप रात भर मेरे सपने देखना, कविता अपना बन जाएगी। तो अभी रात भर मैं तेरे सपने देख चुका हूँ, कविता भी बन चुकी है। बस अभी उसको कागज पे उतारनी बाकी है बस। वाह 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 टप्पू के पापा, थैंक यू। मुझे पता था आप मेरे लिए जरूर कविता लिखेंगे। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता तैयार करती हूँ। मर गए। चांद निकलने के इंतजार में कविता का कभी नहीं लिखा। शाम तक कविता नहीं लिखी तो ऐसा समझा जाएगा कि मैं दया से प्यार ही नहीं करता। ऊपर से बबीता जी ने भी कहा कि कोई बहाना नहीं चलेगा। बुरी तरह फंस गया हूँ। अब तो मेहता साहब भी कुछ रास्ता दिखा सकते हैं। कैसे आके क्या बताइए सब। क्या हुआ दोस्तों, कोई गया? क्या हुआ कि आप सब ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हैं? जेठा तुमने कविता लिखी? नहीं सोडी, तुमने? नहीं। हाथी भाई आपने? मैंने भी नहीं लिखा। जेठालाल, काय झालं? कविता लिवली? लिवली नाही जेठालाल, लिहिली। लिख ली? नहीं ना। तो ऊपर क्या कर रहे, नीचे आ भाई। हाँ। आप लोगों ने लिखी कविता? नहीं भाई। क्या लिखे पिड़ू, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। भाई मैं तो कहता हूँ कि हम सब मिलके सब लेडीज लोग को हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं और कहते हैं कि ये काम हमारे बस का नहीं है, हमें माफ कर दीजिए। नहीं नहीं हाथी भाई, अभी बहुत देर हो चुकी है, तीर कमान से निकल चुका है। अरे आज रात तो विंटर पार्टी है। हाँ, अभी हम ना बोलेंगे तो हम सबके ना कर देगी यार। और जिंदगी भर ताने सुनने को मिलेंगे वो अलग, कि आप हमसे प्यार ही नहीं करते। सही बात। और दोस्तों, सुबह सुबह मंडली यहाँ जमा हुई है। हाँ? बात क्या है? कौन भिड़ा? तेरी विंग का है कोई? क्या बोल रहे हो पोपटलाल तुम? फिर तुम सब लोग ऐसे क्यों खड़े हो? पोपो, तूने कविता लिख ली? हो वे, कल रात को ही। अरे भाई, आखिर में मेरी होने वाली पत्नी के लिए कविता लिखनी थी। अरे उछल उछल के कविता लिखी है, ऐसी जबरदस्त कविता लिखी है कि मेहता साहब भी कह उठेंगे कि भाई पोपटलाल, तुमने तो मुझसे भी अच्छी कविता लिखी है। तो सुनाओ सुनाओ, क्या लिखा है? चीटिंग है। पहले आप अपनी कविता सुनाइए। मेरा अभी ऑन द वे है, गोइंग ऑन। और हाथी भाई आपकी? मेरी भी ऑन द वे। और आप तीनों की? ऑन द वे। मतलब अभी तक आप में से किसी ने कविता नहीं लिखी? अरे वाह, मैं अभी दही लेने जा रहा हूँ, तो आप सबके लिए भी थोड़ा थोड़ा दही लेकर आता हूँ। थोड़ा दही और शक्कर खा के कोशिश कीजिएगा, शायद अच्छा सूझ जाए। भाई खाएंगे दही तो लिखेंगे सही। अभी तो दिमाग का दही मत कर, जा यहाँ से। मैंने तो लिख ली कविता, मैंने तो लिख ली कविता। मजा आएगा आज रात को। काय माणूस आहे हा? देवा बघतोयस ना, और कोई भी परीक्षा ले लो देवा, लेकिन इतनी कठिन परीक्षा मत लो। दोस्तों, अभी एक ही रास्ता है कि हम लोग जाके मेहता सबको पकड़ते, वही हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं। हाँ भी हाँ, चलो भी चलो। चल। जेठालाल, बेल मत बजाना, बेल मत बजाना। क्यों? अरे अंजलि भाभी ने दरवाजा खोला तो क्या बोलेंगे? मैं फोन करता हूँ मेहता साहब को।
मेहता साहब जल्दी दरवाजा खोलिए, देखिए कौन आया है। अरे आप लोग क्या हो गया? मेहता साहब चलिए जरा गार्डन में। क्यों? बताते आप, चलिए तो सही। कैसे चलो जेठालाल, मैं नहाने की तैयारी कर रहा हूँ, तुम लोग जाओ, मैं नहा के आता हूँ। अरे भाई नहाने का रहना तो मैं भी बिना नहाए आया हूँ, चलिए चलिए अरे जरा। क्या नहीं नहाया, तुम तो पजामे कुर्ते में, मैं तौली में, ऐसे कैसे हो जेठालाल? अरे क्या फर्क पड़ता है, हम सब दोस्त ही है ना इधर। पर ऐसे चलना यार। मेहता साहब चल रहे हो या फिर मैं तौलिया खींचूं? क्या कर रहे हो यार? सॉरी, समझाओ जेठालाल। छोटी खींचो तौलिया। नहीं ऐसे मत करो यार। तो चलो ना मेहता साहब, हम लोग ही है, चलो 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 कहाँ चलना है? चलो ऐसे गार्डन में चलो। ऐसे कोई ले जाता है क्या यार जेठालाल? अरे भाई क्या हो गया कि क्या मजबूरी आन पड़ी कि मुझे इस हालत में लेके आ गए तुम लोग यहाँ पे? मेहता साहब, कविता लिखने को लेकर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ गया। मैं एक एक करके आप सभी की कविताएं सुनता हूँ और उसके बाद हर एक कविता पे अपनी विशेष टिप्पणी देता हूँ कि क्या करना है। विचार आपका अच्छा है, लेकिन आप टिप्पणी दे नहीं पाएंगे। क्यों? हम में से किसी ने कुछ लिखा ही नहीं है। ऐसे कैसे लिखा नहीं है? ऐसे कैसे कह सकते हैं आप लोग? आप लोगों को कोशिश तो करनी चाहिए ना कविता लिखने की। मेहता साहब, मैंने कोशिश की थी, मैंने बहुत कोशिश की थी, फिर मैं गहरी सोच में डूब गया था, लेकिन दरअसल मैं सो गया था। अरे ओ मेहता साहब, ओ मैंने भी बहुत कोशिश की थी, पूरी बोतल लेके बैठा था। छोड़ी, एक कविता लिखने के लिए तुमने पूरी बोतल पी ली? अरे छोटी तूने बताया नहीं, साथ में पीते लिखते थे ना। कोई फायदा नहीं होता जेठा भरा। माय डार्लिंग रोशन ने मेरे सीक्रेट स्टॉक की बोतल के अंदर चाय का पानी डाल के रखा था यार। मैंने भी बहुत कोशिश की, बहुत सारा नाश्ता किया, नाश्ता तो सब आराम से अंदर चला गया, लेकिन कविता बाहर नहीं आई। मैंने भी बहुत कोशिश की मेहता साहब, बालकनी में कितनी देर तक खड़ा रहा, लेकिन बादलों में से चांद बाहर आया ही नहीं। जेठालाल, तुम चांद को क्यों ढूंढ रहे थे? हाँ जेठालाल, कविता करने में चांद का क्या काम है? उसको बेचारे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे थे? अरे वो बाघा ने मुझे कल सिखाया मेहता साहब के सेठ जी, आप चांद को देखिए, देखते रहिए तो कविता आपके अंदर अपने आप फूटेगी। ओ, फुटली माँ? नहीं रे, अजीब बात नहीं। कितनी देर बालकनी में खड़ा रहा, लेकिन चांद दिखा ही नहीं। मैंने भी इंटरनेट से कविता डाउनलोड करके लिखने का बहुत कोशिश किया, पर बबीता ने वाईफाई का राउटर ही बंद कर दिया। यार, इसको चीटिंग कहते हैं, मतलब तुम इनडायरेक्टली कॉपी कर रहे थे। आत्माराम जब जेठालाल चांद का सहारा ले सकता है तो मैं क्या इंटरनेट का सहारा नहीं ले सकता? नहीं नहीं, एक मिनट यार भाई, मेरी बात अलग है। ये तो बराबर एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप लोग यार? आप लोग क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं भाई? यार भाई, आप चांद के भरोसे, बोतल के भरोसे, इंटरनेट के भरोसे कविताएं लिखेंगे? आप लोग गलत तरीके से कविताएं लिख रहे हैं, ये कविता लिखने का सही तरीका नहीं है। अरे भाई, इसीलिए तो आपको मंगाया है कि आप अभी हमको सिखाइए कि कविता कैसे लिखते हैं। हाँ तो जरा बताइए ना अभी, इसलिए तो आप आए। ओके ठीक है। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं आप लोगों को सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा, उस रास्ते पे चलना आपको होगा, यानी कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हाँ, अरे हम अय्यर भाई जैसे थोड़ी है। क्या मतलब जेठालाल? अरे आता तुम्ही कशाला सुरू होत आहे? तू शिकवत ना आपल्याला. बसा 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 बसा. ठीक है बैठ जाओ आराम. और आप बीच में कोई नहीं बोलेगा वरना पनिशमेंट दूंगा. हाँ ठीक है. तो मित्रों देखिए, कविता लिखने से पहले समझना होगा कि कविता क्या है. कविता कई प्रकार से लिखी जा सकती है, कविता कई प्रकार की होती है, लेकिन कविता लिखी जाए उसके पहले हमें उसकी संरचना, उसके गठन को समझना होगा कि भाई कविता का गठन किस तरह से किया जाए. गठन मतलब कंस्ट्रक्शन. हाँ. कंस्ट्रक्शन. कविता में कंस्ट्रक्शन कहाँ से आया? कविता लिखनी है कि बिल्डिंग बनानी है? अरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सबको ये समझना पड़ेगा कि कविता कैसे बनती है, कैसे रची जाती है, उसकी संरचना कैसे होती है. आप बताइए कविता कैसे लिखी जाती है? अरे मेहता साहब, हमको नहीं आता, इसलिए तो आपको मंगाया है. क्या जेठालाल मंगाया? मुझे मंगाया नहीं, उठाया दिन दहाड़े इस तौलिए में, इस हालत में उठा के लेके आए आप मुझे. और बाबा क्या करें, मंगाया है इस हालत में मुझे लेके आकर मंगाया है. हाँ भाई ठीक है, चलो ना, उठाया. अभी सिखाओ भाई कविता कैसे लिखी जाती है. ठीक है, तो आप लोग मुझे उठा के लेके आए, तो मेरा प्रश्न ये है कि बताइए कविता कैसे लिखी जाती है? कागज और पेन से. कागज और पेन तो बाहर की चीज है, लेकिन भीतर क्या है?
अंदर क्या है, हमारे भीतर क्या है वो बताइए। मेहता साहब अंदर तो बहुत कुछ होता है, लीवर होता है, किडनी होती है, फेफड़े होते हैं, तरह तरह की हड्डियां होती हैं, और भी बहुत कुछ होता है। लेकिन इन चीजों से कविता थोड़ी लिख सकते हैं, कविता तो हाथ से ही लिखेंगे ना। क्यों, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल हाथी भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अंदर फेफड़ा, लिवर, किडनी सब होते हैं, लेकिन उसके अलावा एक दिल भी होता है, दिल। और दिल में होती है भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स। कविताएं लिखने के लिए उन भावनाओं की जरूरत होती है। बताइए है कि नहीं? भावना और फीलिंग्स है कि नहीं? हाँ जी है, बहुत भरी पड़ी है दिल की भावनाएं। एग्जैक्टली, बहुत है ना भावनाएं। तो कविताएं लिखने के लिए हमें उन भावनाओं को जागृत करना होगा, उन भावनाओं को जगाना होगा। तब जाके भावनाएं शब्द का रूप लेंगी, शब्द वाक्य बनेंगे, वाक्य छंद बनेंगे और छंद कविता बनेगी। आप सबके भीतर एक कवि छिपा हुआ बैठा है, और हर कवि के दिल में एक कविता छिपी हुई है। वो बताओ जी कहाँ छुपी हुई है? वो वहां से निकाल के कागज पे उतार देते हैं। वो सीखने की मेहनत क्यों करें भाई? देखिए, सीखने की मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सीखेंगे नहीं तो कविता ढूंढ नहीं पाएंगे। कविता ढूंढी तब जाएगी जब आप कवि बन जाएंगे, और उसके लिए आपको अपनी भावनाओं को जागृत करना होगा, अपनी भावनाओं को जगाना होगा। जब भावनाएं जग जाएंगी तो उन फीलिंग्स को आपको उपमा के जरिए पेश करना होगा। अच्छा मेहता साहब, उपमा के साथ तो अय्यर भाई पेश करेंगे, मैं फाफड़ा और ढोकला के साथ पेश करूं तो चलेगा? और जी मैं आलू परांठा और लस्सी के साथ पेश करूं तो चलेगा? अरे भाई, आप लोग खाने की बात क्यों करने लगे? मुझे भूख लगने लगती है। ऐसा अन्याय मत कीजिए मेरे साथ। तो खाने की बात कर कौन रहा है? अरे आप ही तो कर रहे हैं, आप ही ने तो कहा ना अभी कि उपमा के साथ पेश करो। अरे खाने वाला उपमा नहीं जेठालाल, मैं उस खाने वाले उपमा की बात नहीं कर रहा हूं। उपमा अलंकार, लक्षणा, मेटाफर। मेटाफर ओ मेटाफर नहीं मेहता साहब, मेटाडोर होता है। अरे क्या चल रहा है इधर? कभी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, कभी मेटाडोर की बात कर रहे हैं। ये सब कविता में कहां से है? नहीं, मुझे आप लोगों को सिखाना ही नहीं। आप लोग कविता लिखना सीख ही नहीं सकते। मैं जा रहा हूँ। सोनी तौलिया पकड़। छोड़ी लोग, तौलिया को आते हैं क्या? तौलिया किस? हर बात में क्या तौलिया किस? अरे तो क्या बात में जा रहे हैं यार? तो आप कैसी बातें कर रहे हैं यार? मेटाफर को मेटाडोर बना रहे हैं आप। बैठ गया। बोलो जी। क्या है भाई, यहाँ क्यों बैठो? बस वैसे ही, थोड़ा कविता जल्दी समझ आ जाएगी। मैं सब समझता हूँ सोडी, मेरे तौलिए से दूर रहो। वहां जाकर बैठो, वहां जाकर बैठो। सॉरी मेहता साहब। क्या इशारा कर रहे हो भाई जेठालाल? मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं यही हूँ, बुलाओ सोडी को। मैं नहीं जाऊंगा। हाँ पक्का? अरे हाँ भाई पक्का, बुलाओ सोडी को उधर। आजा सोनी आजा। ओके मेहता साहब, चलो मेहता साहब। तो मैं कह रहा था कि कविता में जो तौलिया है भाई, तौलिया नहीं, काफिया। शायरी में जो काफिया होता है इसका बड़ा महत्व होता है। मेहता साहब, लेकिन अभी कविता की बात हो रही है ना। अरे भाई, उर्दू में कहो तो शायरी, हिंदी में कहो तो कविता, कविता में कहो तो तुकबंदी, उर्दू में कहो तो काफिया। हो ठीक है, तुम्ही भडकू नका। सांगा सॉरी। जी। तो दोस्तों, भावना है, फीलिंग्स। जैसा मैंने कहा कि हर व्यक्ति के भीतर एक कवि छिपा हुआ है, आपको उसे जगाने की आवश्यकता है। जब भावनाएं जग जाए तो उन भावनाओं को ऐसे उदाहरणों में आप प्रस्तुत करो, ऐसी उपमाएं दो कि सामने वाले को लगे कि ये तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और जब वो उपमाएं आप शब्दों में ढालेंगे तो वो कविता बन जाएगी और फिर प्रभाव छोड़ेगी। जैसे कि किसी की होठ खूबसूरत हो तो आप ये कहें कि फूलों की पंखुड़ी से खूबसूरत होठ, जुल्फें तो काली खटासी जुल्फें, चाल तो हिरणी जैसी चाल, या फिर किसी की चाल गजगामिनी, मदमस्त हाथी जैसे चलता है वैसी चाल, या थाली के अंदर जैसे मूंग गिरा करते हैं वैसी चाल, या फिर नदी की गहराई लिए हुए आंखें, या फिर समंदर की गहराई लिया हुआ हृदय, दिल, मन, या फिर बादलों के बीच में चमकता हुआ चमचमाता चांद सा चेहरा, अजंता की मूरत जैसे नाक नक्श, कोयल जैसी मीठी बोली, कस्तूरी जैसी पागल कर देने वाली खुशबू, मदमस्त अंदाज, हवा की तरह लहराता हुआ दुपट्टा, झरनों की कलकल जैसा स्वर, बलखाती इठलाती नदियां जैसी रवानी। अरे हेलो, कहाँ खो गए आप लोग? समझे कि नहीं कि मैंने क्या कहा? समझ गए कि नहीं? अरे एकदम बिल्कुल समझ गए। और सब समझ में आ गया मेहता साहब। चांद सितारे फूल की पंखड़ी और किसी को छटेंगे नहीं।
यही इन्हीं सबको छोड़ना है सोढ़ी, यही समझना है कि आपको ये चांद सितारे फूल पंखुड़ी ये नहीं लिखना है, ये उपमाएं नहीं देनी है। तो क्यों? अरे भाई ये सब चीजें हजारों साल से शायरों और कवियों ने लिख दी, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अगर आप लोग यही उपमाएं देंगे तो आपकी पत्नियों को क्या लगेगा कि भाई कहीं से नकल करके लेके आए, इसमें आपका ओरिजिनल कुछ है ही नहीं, मौलिक विचार ही नहीं है। तो अब आपको अपने आसपास ढूंढना है, आपकी जिंदगी में क्या है, आपके निजी जीवन में जो उदाहरण हैं, जो उपमाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो भावना है, उन्हें कविता में ढालना है। वो तमाम चीजें जो आपके जीवन में, जो आपके जीवन में, जो आपके जीवन में, जो आपके जीवन में और मेरे जीवन में, हाँ जी, जो आपके जीवन में भी, आप सबके जीवन में जो है, उन उपमाओं को आप कविता की पंक्तियों में ढालेंगे तो आपकी पत्नियों को लगेगा कि बिल्कुल ये आप ही ने लिखा है। उन उपमाओं को आप कविता में ढालिए तो आपके निजी जीवन के ये उदाहरण जो आपके आसपास हैं, जो आपकी अपनी भावना है, ओरिजिनल मौलिक, ये जब आप कविता में ढालेंगे तो आपकी पत्नियां कहेंगे भाई वाह, हमारे पति हमसे बहुत प्यार करते हैं कि क्या शानदार कविता रची हमारे लिए। वाह 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 मेहता साहब, वाह क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, मजा आ गया, मजा आ गया। मस्त, थैंक यू ओ यार बहुत बढ़िया। अरे दूर रहे। अब देखिए कैसे कविता लिखते हैं हम। हम लोग सब समझ गए। क्या बात है, फोड़ देंगे मेहता साहब, एकदम फोड़ देंगे। हम सब कविता लिखेंगे। वो पहले में एकदम वो हो गया, सबसे पहले कवियों के कवि, मित्रों के मित्र, उपमापति तारक मेहता यांचा विजयसो विजयसो विजयसो। उठा ले थोड़ी, उठा ले। अच्छा सुनो, हमारे पति हो रहे हैं परेशान, हमारे पति हो रहे हैं परेशान। जब कविता लिखने के लिए धरेंगे पत्नी का ध्यान, तब जाकर उनको मिलेगा सच्चा ज्ञान। क्या बात है? अच्छा, अभी मैं कहती हूँ, अरे इशरात इशरात। एक मिनट, इरशाद इरशाद दया भाभी। हाँ हो गई। और वैसे भी फिलहाल इरशाद बनता है, क्योंकि कोई भी शायर या कोई भी कवि अपनी कविता या शेर शुरू करे, उसके पहले शेर का स्वागत करने के लिए हम इरशाद कहते हैं। इरशाद हो जाए। तो मेरा दिल कहता है हाय हाय, ओहो मेरा दिल कहता है हाय हाय, हो जाए एक प्याली कड़क कड़क चाय। एकदम गरम। आप हमारी मेहमान नवाजी से कैसे बच पाएंगे? चाय तो क्या हम नाश्ता भी कराएंगे। क्या बात है रोशन भाभी। इसी बात पे हो जाए और एक शेर ताजा ताजा। मेहमान नवाजी का करते हैं वादा बड़ा, मेहमान नवाजी का करते हैं वादा बड़ा। भाई का रोशन भाभी आपके लिए। तो चलिए हो जाए चटनी के साथ बटाटा वड़ा। आज तो सब पर अलग ही खुमार चढ़ा हुआ है, आज तो सब पर अलग ही खुमार चढ़ा हुआ है, पूरी सोसाइटी पर कविता का बुखार चढ़ा हुआ है। बराबर मजा आ गया ना। तो अभी मेरी शायरी सुनिए। मौज मस्ती को जरा एक पल बाजू पर रखिए, मौज मस्ती को जरा एक पल बाजू पर रखिए, हमारे पतिदेव के बारे में तो जरा सोचिए। पर मैं सच कह रही हूँ, हमारे पतिदेव के बारे में जरा सोचो। टप्पू के पापा तो कल रात से कविता लिखने में ही लगे हुए हैं बेचारे। दया भाभी, मैं तो ये बात बिल्कुल मानती हूँ, हमारे घर में भी कुछ यही हाल है। हंस पूरी रात बैठ के कविता लिख रहे थे और इस कविता के चक्कर में घर का पूरा नाश्ता खा गए। ये भी कविता लिखते लिखते हॉल में ही सो गए थे। ले सुआत करो। वैसे हम सब के पति को मेहनत करके कविता तो लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं लिखी ना तो हम सब ये समझ जाएंगे कि वो हमसे प्यार नहीं करते। ओ मौका है। हमारे पति सब मेहनत तो कर रहे हैं, पर पता नहीं वो कविता लिख पाएंगे कि नहीं। खरा है। एक मिनट मेरी बात सुनिए। चाहे वो लोग कविता ठीक से लिख पाए या ना लिख पाए, पर एक बात की गारंटी देती हूँ, आज शाम की विंटर पार्टी में धमाल मस्ती और हंगामा फुल होने वाला है। एकदम मजा आ जाएगा और वातावरण एकदम रोमांचक हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कौन कैसी कविता लिख कर लाता है,
कौन पास होता है और कौन फेल होता है, कौन सबकी नजर में हीरो बनता है या कौन जीरो बनता है। तो इसी बात पे एक और शेर अर्ज किया है। ठीक है, शाम तक इंतजार करते हैं, रुक जाते हैं, वाह। देखते हमारे पति हमारे लिए क्या लिख कर लाते हैं। और अगर वो कुछ लिख कर नहीं लाते हैं तो हम सब मिलकर उनकी क्लास लेते हैं। क्लास लेंगे वो बरोबर है, पर क्लास कैसी लेंगे ये भी तो सोच के रखना पड़ेगा ना। अरे हाँ, ये बहुत जरूरी है। मेरे पास एक मस्त आइडिया है। हम लोग इस विटनर पार्टी में एक खास इनाम रखेंगे। इनाम? समझ गई, जो सबसे अच्छी कविता कहेगा उसे इनाम दिया जाएगा, राइट? नहीं नहीं अंजलि भाभी, इस बार कुछ उल्टा करेंगे। उल्टा? क्या उल्टा? हाँ, सुनिए, अगर हम सबके पतिदेव में से किसी ने भी अपनी पत्नी के लिए कविता नहीं लिखी तो उनको एक खास अवार्ड दिया जाएगा। कविता ना लिखले पर अवॉर्ड? वेगळंच आहे काहीतरी। हाँ, वही तो। और वो अवार्ड का नाम होगा नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड। ओहो, सुपर सुपर। और सुनिए, ये बात अभी कोई अपने पति को नहीं बताएगा। विटनर पार्टी की शुरुआत में हम इस बात की घोषणा करेंगे कि जिस पतिदेव ने अपनी पत्नी के लिए कविता नहीं लिखी होगी उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। बोलिए, क्या कहते हैं? कैसा आइडिया? सुवाच्य है भाभी, एकदम सुपर आइडिया है। पहली बार ऐसा होगा कि कोई नहीं चाहेगा कि अवार्ड उसे मिले। और अगर किसी को ये अवार्ड मिल गया ना तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो अपनी पत्नी से बिल्कुल प्यार नहीं करते। अब देखते हैं आप सबके पतिदेव बच के कहाँ जाएंगे। इस अवार्ड से बचने के लिए तो सब कविता सुनाएंगे। अब्दुल सुन। हाँ सुनाओ। बल्ले बल्ले शाबा शाबा, ऐ कुड़ी तू है मदिया पर तेरे नखरे बाबा बाबा बाबा। और मैं लिखूंगा ऐसी कविता ऐ सब कह उठेंगे आहा 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 आहा। ना 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 सुडी भाई, गीत नहीं लिखना है, कविता लिखनी है, कविता। निकल किधर छुपी है कविता। अंकल आपका पेट। वाह 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 टप्पू सेना, क्या बात है भाई, क्या बात है, गजब गजब भाई, मजा आ गया। क्या डेकोरेशन किया आप लोगों ने। पर पोपट अंकल, अभी तुमने शुरुआत की है और डेकोरेशन कहाँ हुआ है? अरे अरे भाई, एडवांस में तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि टप्पू सेना जो भी डेकोरेशन करेगी वो बेस्ट ही होगा। थैंक यू। देखना अब्दुल मियाँ, शाम को लोगों को दुविधा हो जाएगी कि भाई टप्पू सेना के डेकोरेशन की तारीफ करे कि लोगों की कविता की। वाह वाह पोपट भाई वाह। लेकिन हम तो चाहते कि वाह वाह तो सिर्फ हम सबके पापा की कविता की हो। हाँ भाई, तुम सबके पापा कविता पढ़ने वाले हैं, बाबा तो होगी ना। और मेरी कविता की कुछ कह नहीं सकते।
नहीं मतलब हो सकती है, हो सकती है। अरे पोपट भाई, सिर्फ वाह नहीं होगी, अरे सब लोग ऊट के ऐसे ऊट के ताली बजाएंगे। हाँ थैंक यू भाई, थैंक यू। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, हम सबके पापा कविता लिखने के लिए मान कैसे गए? भाई टप्पू, ये जानने के लिए मिलिए हमारी दया भाभी से। अरे पोपट भाई कैसे है? अरे एकदम फर्स्ट क्लास, दुनिया हिलाने के लिए तैयार। दया भाभी, टप्पू को जरा बताइए कि जेठालाल कविता लिखने के लिए मान कैसे गए? हाँ मम्मी। ओह बेटा, मम्मी कहे और पापा ना माने, ऐसा कभी हो सकता है? करेक्ट दया भाभी। करेक्ट। हाँ, शादी के बाद पति को पत्नी की हर बात माननी पड़ती है। ऐसा होता है पोपट अंकल? अरे पोपट भाई से क्यों पूछ रहे हो? दुनिया को पता है कि शादी के बाद पति को पत्नी की बात माननी पड़ती है ना? हाँ, ये तो सनातन सत्य है। वैसे बच्चों, मुझे ये बात की चिंता है कि आप सबके पापा ने कविता के लिए तो हाँ कह दिया है, पर पता नहीं वो लोग कविता लिख पाएंगे कि नहीं। एक्चुअली वह उनका पता नहीं, लेकिन दया भाभी, मैंने आपकी होने वाली भाभी के लिए जबरदस्त कविता लिखी है। रियली? अच्छी कविता लिखी है ना पोपट भाई? हाँ। पोपट भाई, हमारी होने वाली भाभी के लिए मस्त कविता होनी चाहिए। एग्जैक्टली, नहीं तो वो आपके पास आने से पहले ही रूठ जाएंगी। हाँ। इसके लिए नहीं बबीता जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भाई। मैं एक बार और जाकर जरा कविता देख लेता हूँ। वाह, ये हुई ना बात। थैंक यू। चलो हम लोग चलते हैं। विनर पार्टी के लिए हम लोग एक स्पेशल अवार्ड लेने के लिए जा रहे हैं। स्पेशल अवार्ड? हाँ बेटा। क्या है, जरा बताइए ना। हाँ मम्मी, बताना मम्मी। अवार्ड मतलब क्या? नहीं, अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं बताएंगे, सब आपको रात को ही पता चलेगा। एग्जैक्टली, इट्स अ सरप्राइज। अच्छा, मतलब आज शाम को विंटर पार्टी में जो धमाल होने वाला है, आज के पहले कभी नहीं हुआ। हाँ।